कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 गणित में हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 8 ये हम आज शुरू करेंगे। पाठ 8 सबसे पहले दशमलव होता क्या है दशमलव। जैसे हम कभी कभी लिख देते हैं, पिछली प्रश्नावली हमने पढ़ी थी 7.6, ये प्रश्नावली थी हमारी पिछली। तो यहाँ 7 और 6 के बीच में जो बिंदी डॉट लगा है या बिंदी लगी है, यह हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ये भी बीच में निशान लगा है बिंदी का, इसे हम कहते हैं दशमलव। ये हमारा क्या है? दशमलव। इस संख्या को हम कैसे पढ़ते हैं? 7.6 या 7.5, सॉरी 7.6, ठीक है। 7.6 या 7.6, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़िए। इसी प्रकार देखिए 10.3 है, 10.3 है। इसको हम पढ़ेंगे 10 के बीच में और 3 के बीच में डॉट लगा है, बिंदी लगी है यहाँ पर, ये हो गया 10.3। ये जो बिंदी है यही दशमलव है। अब दशमलव आया कहाँ से? हम जानते हैं कि संख्या को पढ़ते हुए, जब हम संख्या पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सबसे जो संख्या होती है उसके सबसे दाईं ओर से हम पढ़ते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000। बाईं ओर चलते जाते हैं, उल्टा चलते हैं, दाईं से बाईं ओर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यदि हम इकाई के भी दाईं ओर समझ रहे हैं, दाईं ओर यानी कि इस तरफ दाईं ओर कौन सा स्थान होता है? देखिए, जो सबसे पहला किसी संख्या का स्थान होता है वो होता है इकाई का सबसे दाईं ओर, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद बाईं ओर चले जाएंगे तो हज़ार, उसके बाद और बाईं ओर चलेंगे तो 10,000, उसके बाद और बाईं ओर चलेंगे तो लाख, उसके बाद और बाईं ओर चलेंगे 10 लाख। इस प्रकार से करोड़, इस 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से होते हैं, स्थान होते हैं संख्याओं के, अंकों के स्थान होते हैं। पहला जो सबसे दाईं ओर का अंक होता है वो कौन सा होता है? इकाई का होता है। फिर दहाई, फिर उसके बाईं ओर जाएंगे तो वो जो सैकड़ा का अंक हो जाता है। उसके बाईं ओर बगल में जाएंगे तो हज़ार का अंक हो जाता है। उसके बाईं ओर जाएंगे तो 10,000 का अंक होता है। उसके बाईं ओर लाख का अंक होता है, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार से जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 3, 7, 5, 1, 6, ये एक संख्या है, ठीक है। तो ये वाला जो अंक 3 है इसके इकाई का अंक है, ये 7 है इसके बगल में बाईं ओर, ये दहाई का अंक है, ये 5 है इसके बगल में, और ये बाईं ओर चले गए तो ये सैकड़े का अंक है। इसके बाद और बाईं ओर चलेंगे एक अंक, ये 1 आ जाएगा, ये हमारा 1000 का अंक है। इसके बाद और बाईं ओर चलेंगे, ये हमारा 10,000 का अंक है। इनका अपना स्थान है। इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 7 है, और सैकड़े के स्थान पर 5 है, 1000 के स्थान पर 1 है, और 10,000 के स्थान पर 6 है। लाख के स्थान पर भी कहें तो ये 7 है, लाख के स्थान पर 7 वाला अंक है। इस प्रकार से अंक हमारे, इनका स्थान अपना अपना होता है। तो जब, क्योंकि ये सबसे दाईं ओर से बाईं ओर चल रहे हैं हम, अब यहाँ देखिए जो सबसे दाईं ओर इकाई का अंक है, क्या इसके भी दाईं ओर कोई अंक होता है? ये हमें देखना है। ये हमने सोचा, तभी ये हमारा दशमलव आया। दशमलव हमारा तब आया क्योंकि हमने ये सोचा जो इकाई के दाईं ओर भी कोई अंक होता है क्या? क्योंकि इकाई तो सबसे दाईं ओर होता है किसी संख्या में, तो क्या इसके भी दाईं ओर कोई होता है? जी हाँ, इसके दाईं ओर होता है हमारा दशांश। क्या होता है? दशांश। इसके दाईं ओर के अंक को हम क्या कहते हैं? दशांश। और ये दशमलव के बाद आता है, बीच में एक दशमलव लगता है, यानी एक बिंदी लगती है, ये डॉट लगता है या पॉइंट लगता है। इसके बाद आता है दशांश वाला अंक, जो इसके बाद आता है। अब यहाँ देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक होता है वो ये जो एक डिब्बा है, इकाई को प्रदर्शित करता है। एक डिब्बा जो है वो इकाई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये भी इकाई को, ये भी इकाई को। कितनी इकाई होगी? 1, 2, 3 इकाई हो गई, 3 इकाई। अब ये जो इकाई एक एक करके इकाई 10 इकाई जो मिल जाती हैं, 10 इकाई जो मिल जाती हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इकाई। 10 इकाई जब मिल जाती हैं तब ये एक दहाई बन जाता है, एक दहाई। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने दहाई हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। तो ये दो दहाई हैं, एक दहाई ये और एक दहाई ये, 2 दहाई और 3 इकाई, 2 दहाई और 3 इकाई। और उसके बाद दशांश, दशांश आता है। दशांश कितने हैं? 5 दशांश हैं। कितने दशांश देखिए, गिनिए कितने दशांश हैं? 5 दशांश हैं। 1 1 2 3 4 5, 5 दशांश है यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए 2 तो इकाई हैं, 3 दहाई हैं, 5 दशांश हैं। इस प्रकार से ये है। अब इसको हम एक स्थानीय मान सारणी में दर्शा सकते हैं। ये स्थानीय मान सारणी है, इसको हम कहते हैं स्थानीय मान सारणी। स्थानीय, इसके पहले भी आपने स्थानीय मान पढ़ा है, स्थानीय मान सारणी। इसमें हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ये दो तो दहाई हो गया, ठीक है ना। इकाई देखिए यहाँ प्रदर्शित कैसे करते हैं, दशांश को 1/10 से प्रदर्शित करते हैं, बटे 10 से। इकाई को 1 से प्रदर्शित करते हैं और दहाई को 10 से प्रदर्शित करते हैं, जो हम दिखाते हैं। दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1, दशांश मतलब बटे 10। अब यहाँ देखिए 2 दहाई है, 3 इकाई है और दशांश है 5, तो ये हो जाएगा 2 3 23 और यहाँ बीच में लेगा 0.5, 23.5। या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम बटे में कहा हमने 2 दहाई, तो ये होगा 23 और ये जो दशांश वाला 5 है इसको हम लिख सकते हैं धन 5/10, 23 धन 5/10। और जो 5/10 होता है इसको ही हम 0.5 बोलते हैं। कभी कभी 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 या 0.5, ठीक है ना। अगर आपका 6/10 होगा तो 0.6 हो जाएगा, यानी कि 0.6 हो जाएगा। यदि आपका 3/10 होगा तो 0.3 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। इन्हीं दशमलव के ये आप कह सकते हैं दशमलव के दाईं ओर वाली संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक उदाहरण लीजिए, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। ये आपकी सारणी है, इनको दशमलव रूप में लिखना है। यहाँ पर पहला है, सैकड़ा में आपका 5 है, दहाई में 3 है और इकाई में 8 है, दशांश में 1 है। फिर दहाई में 2 है, सैकड़ा में 2 है, दहाई में 7 है, इकाई में 3 है और दशांश में 4 है। इसके बाद सैकड़ा में 3 है, दहाई में 5 है, इकाई में 4 है और दशांश में 6 है। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिख करके बता रहे हैं आपको। देखिए पहले वाला उठाया हमने, सैकड़ा में 5 है, यानी सैकड़ा मतलब 100, ये 5 है तो 500। दहाई मतलब 10, ये 3 है तो 30, 3 10 30 हो गई। अच्छा, और इकाई 1 है, इकाई मतलब 1 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 8 इकाई है तो 8 एकम 8 इकाई 8 हो गया। और दशांश आपका यहाँ 1 है तो बटे 10 होता है, तो ये 1/10 आपका हो गया 500 धन 30 धन 8 धन 1/10। इसको हम कैसे लिखेंगे, 500 और 30 और 8, 538 हो गए, 538 धन 1/10। अब जो 1/10 है इसका मतलब 0.1 होता है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। अब क्योंकि यहाँ 538 है, 538.1, इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे दूसरा वाला जो इसमें था वो था आपका 2 सैकड़ा, 7 दहाई, 3 इकाई, 4 दशांश, ठीक है ना। 2 सैकड़ा यानी 200, 7 दहाई यानी 70, 3 इकाई यानी 3 और 4 दशांश यानी 4/10। 4 दशांश है तो बटे में 10 आना है, दशांश मतलब बटे 10। तो 200 + 70 + 3 हो गया 273 और 4/10, 4/10 का मतलब क्या हो गया, यानी 4 दशांश
यानी 0.4, यानी क्योंकि हमारे पास 0 तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई संख्या नहीं होती। हमारे पास तो 273 है, तो 273.4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए सैकड़ा हमारा 3 है, सैकड़ा हमारे पास 3 है, दहाई 5 है, इकाई 4 है, दशांश 6 है। तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा 3 है तो 300, दहाई 5 है तो 50, इकाई 4 है तो 4, दशांश 6 है तो 6/10। इस प्रकार से दर्शाया हमने। अब देखिए 300 और 50, 350 और 4 354, 354 और 6/10 का मतलब हुआ, 6/10 का क्या मतलब होता है, यानी 0.6 या 0.6। अब 0 हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास तो 354 है यहाँ पर, तो 0 के स्थान पर 354.6। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। अब आगे भी देखिए, आगे भी है हमारे पास। अगर हमें इसे उल्टा करना हो, जैसे हमारे पास दशमलव संख्या दे रखी हैं, इनको हमने स्थानीय मान सारणी में दिखाना है। यह स्थानीय मान सारणी है जो हमें पिछले प्रश्न में, पिछले उदाहरण में दे रखी थी, वह स्थानीय मान सारणी थी। हमने वहाँ से उठा करके उनको दशमलव में परिवर्तित किया। यहाँ पर हमारे पास स्थानीय मान सारणी हमने बनानी है, दशमलव संख्या हमें दे रखी है। जैसे देखिए पहली संख्या है 20.6। ठीक है ना। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव जो के बाद, यानी दशमलव के दाईं ओर हमारा है 6, बाईं ओर है 0, तो 0 को हम बोलेंगे इकाई और 6 को बोलेंगे दशांश। और बाईं ओर चलेंगे तो ये 2 हो जाएगा दहाई, तो 2 हमारा दहाई हो गया, 0 हमारा इकाई हो गया और 6 हमारा दशांश हो गया। ठीक है, और जब सैकड़ा वाला स्थान हमारा खाली है तो यहाँ हमने 0 भर दिया। ऐसे यहाँ 4.2 है, तो दशमलव के दाईं ओर जो होता है सबसे पहला अंक वो होता है हमारा दशांश। दशांश हमारा 2 है, और दशमलव के बाईं ओर जो अंक होता है पहला अंक वो होता है हमारा इकाई। ये इकाई हो गया। दाई में कुछ नहीं है 0, एक सैकड़े में कुछ नहीं है 0 लिख दिया। अब एक और संख्या है 135.3। तो यहाँ देखिए दशांश में हमारा है 3, फिर दशमलव के बाईं ओर हमारा पहला अंक 5 है, वो इकाई हो गया। फिर उसके बाद उसके भी बाईं ओर हमारा 3 है, तो ये आपका दहाई हो गया। उसके भी बाईं ओर 1 है, तो वो हमारा सैकड़ा हो गया। इस प्रकार से इसमें हमने इसको स्थानीय मान सारणी में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, चलो इतना काम आपने करना है, ये काम आप कंप्लीट कीजिए।